अगर सब कुछ अल्लाह की बनाई हुई चीज है तो अल्लाह को किसने बनाया? ये सवाल हमें अक्सर सुनने को मिलता है। ये गैर मुसलमानों की तरफ से भी हो सकता है, नास्तिकों की तरफ से भी हो सकता है, और कभी-कभी हमारे जैसे मुसलमानों के मन में भी ऐसा सवाल घूमता है। इस सवाल का जवाब मैं आपको एक छोटी सी घटना के जरिए दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये घटना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की थी। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े के व्यापारी थे और उनका घर शहर के पास था। एक दिन उनके कानों तक ये खबर पहुंची कि लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं। उन्होंने जल्दी से घर से निकलकर वहां पहुंचने का इरादा किया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, लेकिन वे पूरे 30 पारे कुरान शरीफ के हाफिज थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे इन 4 सवालों का जवाब देना चाहता हूं। सब लोग हैरान रह गए कि ये छोटा बच्चा इतने कठिन सवालों का जवाब देगा। फिर भी उन्होंने उसे बुला लिया और कहा, आओ। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बोले, मैं तुम्हें इन सवालों के जवाब दूंगा। सबने मंजूर कर लिया। फिर अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब तुम मुझसे सवाल करोगे तो तुम मेरे छात्र हो और मैं तुम्हारा शिक्षक, इसलिए मुझे उस कुर्सी पर बैठने दो और तुम खड़े होकर सवाल करो। उन्होंने इसे मान लिया। इमाम साहब कुर्सी पर बैठ गए और नास्तिकों ने नीचे खड़े होकर सवाल करना शुरू किया। पहला सवाल, अल्लाह ताला अभी क्या कर रहे हैं? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बेहद बुद्धिमान थे। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने इस वक्त तुम्हें जैसी नासमझ को कुर्सी से उतारकर मुझे कुर्सी पर बैठा दिया है। ये जवाब सुनकर सब दंग रह गए। उनके पास इसका कोई खंडन नहीं था, इसलिए मानना पड़ा। दूसरा सवाल, अल्लाह ताला अकेले पूरी दुनिया को कैसे देख और संभाल सकते हैं? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें 4 कोने वाले कमरे में ले जाकर एक मोमबत्ती